नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप घर पर छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन छुट्टियों के साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपको यूकेजी में अ से अह तक की मात्रा पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन जब आप क्लास फर्स्ट में आएंगे तो एक बार आपको ये फिर से पढ़ना होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अ से अह तक की मात्रा पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले अ से अह तक आपको लिख के एक बार उसको पढ़ के बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को देखिए ही नहीं, इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए भी। जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसको ज़रूर देखूंगी। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ईख से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह माने कुछ नहीं। तो ये तो अब आपको देखिए स्पष्ट दिख रहा है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। अ आ, ई ई, उ ऊ, री ए ओ, औ अंग अह। ये आपको दिख रहा है। इसको आप ज़रूर राइट करिएगा। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए। जैसे कि ऊपर लिखा है मात्राएं, दो बॉक्स बने हुए हैं। पहला लिखा है स्वर, दूसरा लिखा है मात्राएं। देखिए ध्यान से, स्वर, मात्राएं। फिर वही चीज लिखा हुआ है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आ आ, आ से आम। देखिए, आ से आम, अ पे एक पट पाई जोड़ देते हैं, खड़ी पाई इस तरीके से। ऊपर एक पट पाई रहती है और एक सीधी खड़ी पाई रहती है, तो इससे आ की मात्रा लग जाती है। अब छोटी इमली में देखिए, इसको एक पट पाई एक खड़ी पाई, ऊपर से एक इस तरीके से रहता है। बड़ी ईख को देखिए, एक खड़ी पाई, ऊपर से एक पट पाई और इसका पीछे से रहता है। छोटा ऊ को देखिए, ये आगे से इस तरीके से रहता है। बड़े ऊ को, बड़े ऊ की मात्रा देखिए ध्यान से, इसको नीचे की तरफ इस तरीके से लगता है। री की मात्रा जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं सी ना कैपिटल में रहता है, उसी तरीके से सी की तरह री की मात्रा लगती है, जो ऋषि वाला होता है। ए से एड़ी पे एक पट पाई रहती है, ऊपर से एक और इस तरीके से रहता है। खड़ी लाइन में एक ऐसे सर्कल गोला बना रहता है। अब एक स्लीपिंग लाइन रहती है, जैसे इंग्लिश में इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से एक पट पाई रहती है, उस पे दो इस तरीके से मात्राएं लगी रहती हैं। कभी कभी बच्चों हमें ध्यान नहीं देते हैं कि ए से एड़ी और ए से ऐनक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक रहेगा ऊपर और ए से ऐनक में दो रहेगा। अब आइए ओ से ओखल में देखिए, एक एक पट पाई,
एक खड़ी पाई, ऊपर से इस तरीके से मात्रा लगी रहती है, एक खड़ी, उस पर सर्कल गोला छोटा सा बना रहता है। ऐसे ही नीचे एक पट पाई, फिर एक सीधी खड़ी पाई, फिर ऊपर से दो इस तरीके से रहता है। फिर इसको जो दो शब्द होते हैं अंग और अह, ये अयोगवाह अक्षर होते हैं। कौन से अक्षर होते हैं देखिए ध्यान से, अयोगवाह अक्षर। इसकी मात्रा ऐसे लगती है, देखिए जैसे ऊपर एक इस तरीके से बिंदी की तरह बना रहता है। फिर देखिए अह की मात्रा दो इस तरीके से छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो थी मात्राएं। देख लीजिए फिर से ध्यान से, अ की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको सिर्फ हम एक पटपाई खींच देते हैं। अ पे एक खड़ी पाई लग जाती है तो ये आ हो जाता है। छोटी ई की मात्रा जो है वो देखिए, एक पट पाई एक खड़ी पाई, ऊपर से इस तरीके से ओढ़नी की तरह आगे से किया जाता है, तो इसको ई बोलते हैं, ईख। ईख में एक पट पाई एक खड़ी पाई, ऊपर से आपको एक ओढ़नी पीछे से आती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं ईख। ऊ, ऊ, ये हमेशा आगे जल्दी आ जा रहा है, ऊ, तो ये छोटा ऊ हो गया। बड़े ऊ को देखिए ध्यान से, बड़ा ऊ नीचे की तरफ आता है, ऊ। ऐसे ही री, कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, जब भी इसकी मात्रा लगती है, आगे हम बताएंगे आपको, तो ऐसे ही लगाई जाती है, री। सी की तरह बना होता है री। ऐसे ही ए से एड़ी पे भी आप देखेंगे, ऐसे ऐनक पे देखेंगे, ओ से ओखल पे देखेंगे, औ से औरत पे देखेंगे, अंक पे देखेंगे, अह पे देखेंगे। मुझे जहाँ तक पता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कम से कम 10 बार लिखेंगे कॉपी पे तो समझ में आ जाएगा, मात्रा आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे भी हम इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।